विष्णुपाद परमहंस परिव्राजचर्याष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्री माधव चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा वल्लभ जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। शृणतां सकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनम् हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। तदा रजस्तम भावा कामालोभादयस्य ये। चेतं इतार अनाभिद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धते। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थे भिद्यन्ते हृदयग्रन्थे छिन्दन्ति सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वरे।
जस्य वे श्रूयमाणानं कृष्ण परमपुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोको मोह भयापहम् जत्कीर्तनं जत्स्मरणं जदीक्षणं जद्वन्दनं जत्श्रवणं जदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मष तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहुणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसाभिरसुम्भजवनाखसादयान्ये च पापा जदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभाविष्णवे नमः। भूतैर्महद्भिजयमा पुरो विभो निर्मायसे ते जदमूस पूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं षडङ्कृशिष्टं भगवन् वचंसि मे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। न जत्र शोक न जरा न मृत्यु न जत्र शोक न जरा न मृत्यु नार्ति न चद्वे गरुते कुतस्ये नार्ति न चुद्वे गरुते कुतस्ये जच्चित्ततोदः कृपया निदाबिदम् जच्चित्ततोदः कृपया निदाबिदम् दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शना दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शना न जत्र शोक न जरा न मृत्यु नार्ति न चद्वे गरुते कुतस्ये जच्चित्ततोदं कृपया निदाबिदम् दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शना। बोलिए। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु न जत्र शोक न जरा न मृत्यु नातिर्न चोद्वे गरिते कुतश्चित् चोद्वे गरुते कुतस्येतम् यच्चित्ततोद कृपया निदम्बिदम् जच्चित्ततोदं कृपया निदम्बिदम् दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शना न यत्र शोको न जरा न मृत्यु चोद्वे गरिते कुतश्ये यच्चित्ततोद कृपया निदम्बिदम् दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शना दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शना न यत्र न जरा न मृत्यु शोक न जरा न मृत्यु नातिर्न जद्वे हृते कुतश्चित् यत्तित्ततयात्मिकानिदं विन्दम् दुरन्त दुःखप्रभवानुदर्शनात् न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नातिर्न चद्वे गरिते कुतश्चित्
कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम् दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शना न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्तिणं चोद्विगे ऋते कुतश्चित् याचित्तदोदः कृपानिदं विदाम् दुरन्त दुःख प्रभानुदर्शनात्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिए शब्दार्थ। ना कभी नहीं, जत्र जहाँ से, शोक सुख, न तो, जरा बुढ़ापा, न तो, मृत्यु, न आरती न पीड़ा, न च उद्वेग, न ही चिंताएं हैं, रुते इसकी अतिरिक्त, कुतश्चित् कभी कभी, जत जिस कारण से, चित्त चेतना, ततः तत्पश्चात, अदाह दया, कृपया हार्दिक दया से, अनाइदम विदाम भक्ति योग की विधि के अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए, दुरंत दुख दुर्लंघ्य कष्ट प्रभव बारंबार जन्म तथा मृत्यु अनुदर्शना क्रमिक अनुभव से। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोग पर दया मूर्ति है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत की दुर्लंघ कष्ट को भोग रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय
कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम की ये जो दूसरा स्कंद है, ये दूसरा स्कंद में ऐसे सर्ग की वर्णन है, दूसरा और तीसरा, तो इसलिए सर्गों को लिया गया है तीसरा स्कंद। परंतु इसमें भी सर्ग है भगवान की सृष्टि की वर्णन, भगवान की द्वारा सृष्टि की वर्णन, किस प्रकार भगवान ये सृष्टि की रचना करते हैं अपने दृष्टिपात से। तो भगवान अनेक लोगों को भी निर्माण करते हैं गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में। और ये जो ब्रह्मांड है ये भगवान की एक श्वास के अवधि तक रहते हैं, तो फिर श्वास की अवधि समाप्त होते ही सारे ब्रह्मांड भगवान में प्रवेश करते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो ये सारी जो जीव को एक अपॉर्चुनिटी पर अवसर दिया जाता है, उनको भौतिक शरीर पर इस ब्रह्मांड में रहने के लिए उनको सारे प्रकार की व्यवस्था की जाती है ताकि अपने अंतिम लक्ष्य भगवत धाम व भगवान को प्राप्त करे। तो जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है तो संकर्षण क्रोधित होकर के ये सारे ब्रह्मांड को अपने मुख से निकला हुआ अग्नि से जला करके राख बना देते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार ये संपूर्ण लोग हैं एक समय नष्ट हो जाता है। फिर रात्रागमे अवसह पार्थ प्रभवंती आहारगमे, फिर दिन के समय ब्रह्मा जी के दिन समय फिर ये सब लोगों का सृजन होती है। तो इसी प्रकार सृष्टि और विनाश ये चलता रहता है, परंतु हम लोग केवल सोते रहते हैं। तो क्योंकि हम सपना राज्य में रहते हैं इसलिए हम सत्य को नहीं समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पीछे, कैसे चल रहा है। और प्रत्येक जीव अपने स्वार्थ को नहीं दिख पाते हैं बल्कि अनर्थ को ही स्वार्थ मान लेते हैं। इसलिए समय उनकी व्यतीत होता है खाने पीने संभोग करने में, आहार निद्रा भय मैथुन्यांश। ये शारीरिक निर्वाह के लिए व शरीर की डिमांड फुलफिल करने के लिए वो पूरा दिन रात अपने जीवन को पूरा झोंक देते। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी एक ग्लिम्स दे रहे परीक्षित महाराज को। आप देखिए, अनंतस्य मुखानलेन दह्यमानं न निरेख्य विश्वम। अनंत की मुख से ऐसे अग्नि की ज्वालन व लपटे निकलता है, ये सारे ब्रह्मांड ये जैसे गोबर की कंडा है ना, ऐसे जल करके राख होता है ना। निर्जाति सिद्धेरुचिष्टधिष्णं जद्दै परार्धं तदुपारमेष्ट्यम। तो जब ये ब्रह्मांड जल करके राख हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, तो जो शुद्ध आत्मा है तो वो वायुयान के द्वारा वो सत्यलोक को चल जाते हैं। और सत्यलोक में वो जीवन की अवधि कितना है, 2 परार्धम जत द्वि परार्धम तदुपारमेष्ट्यम। पारमेष्ट्यम का मतलब है नाक है स्वर्ग और ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्य। पारमेष्ट्य मतलब ब्रह्मलोक। तो स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक तक ही उच्च लोक हैं। इसमें जीवन अवधि थोड़ा लंबा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अवधि है ब्रह्मलोक में। तो इसलिए वहां द्विपरार्धम, एक परार्ध होता है 50 साल। द्विपरार्ध मतलब 100 साल। लेकिन वो 100 साल कितना है, आप लोग कैलकुलेटर लेकर की गणना कर सकते हैं कि एक युग है सहस्र युग पर्यंत अहर्जत। ब्रह्मा जी की 12 घंटा समय है, वो है 1000 चतुर्युग।
4,32,000 में 10 गुना कर दो तो इतना है एक चतुर्युग। फिर इसमें 1,000 गुना करो, तो इतनी समय होता है ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटा। और ये 12 घंटे की अवधि में कितनी सृष्टि होती है, कितनी बार प्रलय हो जाता है, कितनी सृष्टि। फिर संपूर्ण 12 घंटा पूरा निष्क्रिय रह जाता है जीवात्मा ब्रह्मा जी की सूक्ष्म शरीर में। फिर जब पूरा प्रलय होता है, दीपरार्ध जब समाप्त होता है, इसको कौन सा प्रलय कहते हैं जानते हैं? 4 प्रकार के प्रलय है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक। तो नित्य मतलब हमारे शरीर का प्रतिदिन जो क्षय होता है वो नित्य है। नैमित्तिक है ब्रह्मा जी की 12 घंटा के बाद जो प्रलय होता है इसको नैमित्तिक। और जो ब्रह्मा जी की 100 साल पूरा होने के बाद जो प्रलय होता है इसको कहते हैं प्राकृतिक। फिर उसके बाद जब जीवात्मा फिर पुनर्वार सृष्टि में नहीं आता है इसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष। तो यहाँ पर जो दीपरार्थ जो कह रहे हैं ये प्राकृतिक प्रलय के विषय में कहा जाता है। वहां पर इतनी लंबे समय तक जीते हैं तो उनको फिर भी कोई मरने का हमारे जैसे यहाँ भय है, कोरोना वायरस अटैक करेगा, कभी युद्ध होगा, इतने पोल्यूशन बढ़ रहा है और लोगों के पास इतने रोग हैं, परंतु वहाँ कह रहे हैं कि उस ब्रह्मलोक की जो अवधि है वो इतनी लंबी है और वहाँ लोगों की स्थिति कैसे है? कहते न जत्र शोकं न जरा न मृत्यु। वहाँ पर शोक नहीं है, वहाँ पर जरा मतलब बुढ़ापा नहीं है, वहाँ पर मृत्यु नहीं है, न आरती, आरती का मतलब है दुख, न उद्वेग चिंता, सदा समुद्विग्न धिया असद्ग्रहात्। भौतिक संसार में हर व्यक्ति उद्विग्न है, क्या होगा अगले मुहूर्त, क्या होगा, क्या स्थिति है, सब लोग चिंतित हैं, परंतु वहां उद्वेग नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। रुते कुतस्सित, परंतु ये सारी नहीं है, परंतु है क्या ना, कभी कभी उनकी अदह, अदह मतलब दया, कृपया निदाम विदाम, कहते कभी कभी उनको दुख होती है, कभी कभी चिंता होती है। किसकी चिंता होती है? वो ब्रह्मलोक के निवासियों को क्या चिंता होती है? चिंता ही है कि लोग कितने कष्ट भोग कर रहे हैं परंतु कोई उनको उपाय नहीं दिखता है। ना ही खुद इस दुख को बाह्य समस्या को हल करने के लिए स्वयं प्रयत्न करते हैं, ना किसी की सहारा लेते हैं, ना ही उस दुख से तरने के लिए कोई उपाय करते हैं। फिर उनको उद्धार करने के लिए, उनकी पर कृपा करने के लिए कृपया अदह, दया परवश होकर उनकी ऊपर इस दुख से निवृत्ति करने के लिए जो दया देते हैं वही असली दया है। किसी भिखारी को उनको दुख देख कर कि 1 रुपया 10 रुपया दे देने से उसकी दुख की निवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि ये जो दुख है ये कोई अनादिकाल से जीव के साथ चल रहा है। ये समस्या है कि नहीं? सृष्टि प्रारंभ से कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दिए संसार आदि दुख। कृष्ण भूली सही जीव भोग वांछा करे निकटस्ते माया तारा झापटिया धरे। अनादि बहिर्मुख, टाइम इमेमोरियल, कितनी लंबी समय से जीवात्माएं सब भूल गए हैं कृष्ण के साथ अपने संबंध को, इसलिए लात खा रहे हैं,
है ना, कितने उनको कष्ट मिल रहा है, कितने थापड़ मिल रहा है, फिर भी सुधरते नहीं है। कहते हैं इनके ऊपर जो भक्ति योग के द्वारा भगवान के पास पहुंचने के जो सरल उपाय हैं, जिनको पता नहीं है, इसको कहते हैं निदम विदा। विदा मतलब जानने वाले, अविदा मतलब नहीं जानना, जानकारी नहीं है। वेद का मतलब जानना, विदा मतलब जो जानकार है, जो जान लिया है। अविदा बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है। इसलिए 4 प्रकार जो लोग होते हैं जिनके ऊपर प्रचारक क्या करता है, किस प्रकार व्यवहार करता है। 4 प्रकार लोगों ने ईश्वरे तदाधीनेषु बाणिसेषु दोषेषु च कृपा मैत्री न प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा जो करोति समध्यम। तो प्रेम भगवान के साथ, मैत्री भक्तों के साथ, कृपा करता है बाणिसेषु जो बिल्कुल जानकार नहीं है उनके ऊपर प्रचारक कृपा करता है। दोषी व्यक्ति को उपेक्षा करता है कि तो जानता है वो चीटर है, जैसे उसके पात्र तो है नहीं, इसको पानी देकर क्या लाभ है, वो गिरा देगा, है नहीं, प्रवेश नहीं करेगा। तो भक्ति योग में भी कपटता है, उनके ऊपर कृपा नहीं होते। कपटी व्यक्ति को गुरु गोविंद महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है लेकिन कपट पावन नहीं है। कपटी व्यक्ति के ऊपर कभी कृपा नहीं होता है, क्योंकि उसका अंदर और बाहर छल है, समन्वय नहीं है। तो वैष्णव जो भक्ति को आश्रय करते हैं, भक्ति जो को आश्रय करते हैं, उनकी के सरल डेफिनेशन है, क्या है? सिंप्लिसिटी, कपटता नहीं है। तो बिराड़ी वैष्णव, बिराड़ी वैष्णव, गुरु गोविंद महाराज बोलते थे बिराड़ी मतलब बिल्ली। बिल्ली को कभी कभी वैष्णव बना दो, क्या करेगा? एकदम ध्यान करेगा, और जब चूहा आएगा मारेगा छक्का। कहते कभी कभी बगुला भक्त होते, बगुला भक्त है ना, सफेद वस्त्र पहना है, एकदम ध्यान में रहते हैं, लेकिन किसके ध्यान करता है? जीव में मछली आता है मारता है चोंच। तो इसे छल वैष्णव, बिराड़ी वैष्णव, बगुला वैष्णव कपटी होता है, तो उनके ऊपर कभी कृपा नहीं होता है। लेकिन कृपा ना वैष्णव जन करते हैं किस पर? दया अदभ्रम, जिसकी हृदय बहुत सरल है, बाणी शेष है ना, जो सरल है, निष्कपट है, अज्ञ होने पर भी उस पर कृपा हो जाती है। क्योंकि पहाड़ पर जब बारिश होता है वो तो रख नहीं सकता है जल, लेकिन कहाँ आता है? नीचे, जहां पर गड्ढा है। तो हृदय जिसकी खोला है तो वहीं पर कृपा ठहरता है। समझ रहे कि नहीं? हाँ, क्या समझे? हाँ, जो व्यक्ति सरल है, सरल का मतलब है हृदय को खाली रखना। पत्थर भर देने से कपटता पे पत्थर पानी टिकेगा नहीं। तो कह रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर जय श्री श्री राधा वल्लभ जी की जय, श्री श्री गौर की जय। कहते इन लोगों के ऊपर कृपया निदाम विदाम। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे मिशन में 4 प्रकार के भी लोग आते हैं, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञान, है ना। लेकिन उनका जब इंटेंशन फुलफिल हो जाता है फिर छोड़ देते हैं। कौन कौन छोड़ते हैं? अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु कुछ समय तक टिकते हैं, और ज्ञानी तो भक्ति को छोड़ नहीं सकता है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तम एकं भक्तिर विशिष्यते। एक भक्ति को विशेष मानता है, भक्ति को जीवन के लक्ष्य मानता है, और इसलिए वो अपने जीवन को पूरी तरह से निछावर करता है। किसमें? प्रचार में। प्राणा छिजार इति लागे प्रचार। तो एक वैष्णव है कि पर दुखे दुखी, खाली हृदय में दुख व्यक्त करने से नहीं, उसको दुख को दूर करने के लिए तो क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। प्रचार इज द वेलफेयर एक्टिविटीज, प्रभुपाद कहते थे। ये सबसे कल्याणकारी कार्य है।
कहते स्वामी जी आपका संस्था में तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं खोलते हैं, ऊपर क्यों हल्ला कर रहे हैं? देखो ये कली है, जहाँ पर कथा श्रवण नहीं करेंगे तो ये कहाँ कौआ का और कली का प्रवेश होगा ना। यही होता है कि जब श्रृंखला नहीं रहती है तो कली के शिकार सब हो जाते हैं, है कि नहीं? कोई प्रभुपाद के नियम को डिसिप्लिन में पालन नहीं करता है तो कली जो को उसको पूरा अटैक करके रखता है। बाहर प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नाकाए माथाए तिलक गलाए माला, यही तो सब कलीरा चेला। तो कलिजुग इस प्रकार उनको सब चेला बना के रखता है, क्योंकि इस प्रकार भक्ति योग के प्रति क्या है, अनाद विदाम, अनभिज्ञ है। वो नहीं जानते हैं कि कलिजुग के प्रभाव से कैसे मुक्त होना है। इसलिए आचार्य लोग आते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, खुद आचरण करके दिखाते हैं कि ऐसे ही करो, कली से बच सकते हो। नहीं तो ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ चल जाएगा। प्रभुपाद बोले कि मेरे संस्था में कोई कमी नहीं है, यदि कोई भक्ति करने चाहे अब सब कुछ कृष्ण ने फुलफिल करके रखे हैं, लेकिन क्या कमी है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट किस में है? खाना और सोने में। तो खाएंगे, सोएंगे और कुछ दिन के बाद अपने स्थान को वापस चल जाएंगे। माया ने ऐसे लात मारेगा फिर अपने स्थान में गिरेंगे। तो ये स्थिति होता है और ऐसे भी होता है। फिर जानिया सुनिया भी से खाए, और सब भक्त इस रास्ता पर चलते हैं। इसलिए नरक जाने के लिए बुकिंग करना नहीं पड़ता है, सबने टिकट पहले से कन्फर्म है। बहुत बिरला लोग होते हैं इससे बचने के लिए, क्योंकि गुरु वैष्णव की कृपा को धारण करने के लिए ही मात्र है। जच्चित ततोदह, कृपा क्या है, करुणा क्या है? किसकी दुख देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाना वो कृपा नहीं है, बल्कि उस कष्ट को दूर करने के लिए, हाँ, जो भाव है इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए, उस कष्ट को पूरी तरह से ऐसा तापत्रयम उन्मूलनम, उन्मूलनम मतलब जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बंस। तो इसी प्रकार जो हमारे आदिम बीच जो मिला है, पड़ा है, जो कृष्ण को भूल करके भौतिक भोग के पीछे दीवाना होना, पहले कृष्ण को भूलना ही यही बड़ा रोग है, यही बड़ा दोष है। और जब अगर वो दोष को नहीं देखते हैं, फिर भगवान कहते देखो ये दोष क्या है। दोष जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसको दर्शन करो। जन्म मृत्यु जरा, परंतु वहां ये चार चीज नहीं है। कहां पर? ब्रह्मलोक में। तो भौतिकवादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। कौन नहीं उठाता है? मूर्ख। चाहे वो सफरन कपड़ा में रहो, व सफेद कपड़ा में रहो, पीला में रहो, नीला में रहो, लेकिन मूर्ख है। यदि वो इस वैदिक साहित्य को श्रवण नहीं करता है व उसके अनुसार अपना जीवन नहीं व्यतीत करता है, वो बड़ा मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाता। और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? हाँ, श्रवण करने से। भावना नहीं है, प्रणिपात छोड़िए, परिप्रश्न छोड़ दीजिए, सेवया छोड़ दीजिए, कम से कम श्रद्धा लेकर के बैठे। एक गुरु जी के पास आए व्यक्ति, उसको घर वाला भगा दिए, केवल खाता है कुछ करता नहीं, खा पी कितना दिन तक रहोगे घर में, सब उजाड़ दो, नदी के जो बालू को भी तुम खा लो, जो कुछ काम नहीं करता है, घर से भगा दो। तो रास्ता में मिल गए, देखिए बड़ा आश्रम है, तो वहां तो देखे बड़े खाना पीना फ्री मिलता है। तो पूछा तो भाई कैसे, आज कहते रहो
ठाकुर जी का थोड़ा सेवा कर रहा हूँ। कहता नहीं, पहले तो मुझे खाना नहीं चाहिए। तो ठीक है, खाओ, बाद में कर लेना सेवा। तो देखे अरे 1 दिन 2 दिन बीत गया, वो खाता रहता है, कुछ सेवा का नाम नहीं है। दिन भर कहता थोड़ा समय विश्राम कर लो फिर करूँगा, लेकिन फिर भूख लगता है, फिर खाता है। खाते समय एक गुरुजी की चेला ने बोला, भाई तुम खाते हो ठीक है, लेकिन बीच बीच में तो पानी पी लिया करो। कहते बीच तो आए तब पीऊंगा। बीच आए मतलब मैं शुरू किया अभी। तो ऐसे ही जो जीवन में भूख ही प्रधान मान लिए हैं, तो उनका कभी भूख प्यास नहीं मिटेगा, है ना। न जातु काम काम उपभोगे न सम्यते, हवीस कृष्ण बत्मई बभूये बहि वर्धते। कामियों की काम कभी तृप्त नहीं होता है, जैसे अग्नि में घी डालने पर अग्नि बुझती नहीं है। तो मूर्ख व्यक्ति को कुछ भी समझाओ वो समझते नहीं है। कहते हैं मूर्ख व्यक्ति परंपरागत आचार्य को नहीं समझते। बनारस में एक ऐसे मूर्ख था, कहता मैं सभी पंडित को हरा दिया, जितने सब दिग्गज पंडित गए थे उनके साथ कंपटीशन। कहते भाई तुम पंडितों को कैसे हरा दिए, बताओ, वो तो सब अगाध शास्त्र भी थे, सब शास्त्र की ज्ञानता है, आप कैसे हरा दिए। कहता क्या, मेरे पास एक अस्त्र है। क्या है? मैं किसी को नहीं माना, किसी को नहीं सुना, तो सब हार गए। उनकी तर्क वितर्क जो प्रमाण है, मैं किसी को नहीं माना ना सुना, तो हार गए सब। तो मूर्ख यही है कि मैं नहीं मानता। और कुछ होते हैं इससे उल्लू जैसे है, जानते ना, उल्लू रात में देख लेते लेकिन प्रकाश में नहीं देख पाते। तो ऐसे कुछ उल्लू होते हैं संसार में जो दूसरे को बहुत उपदेश देते हैं परंतु अपना जीवन में उतरते नहीं है। और ऐसे उल्लू मिलकर की बहुत, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, न मंग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ति नराधमा। तो मूढ़ा मतलब गधे, कहते गधे कभी कभी गीत भी गाते हैं, है ना, लोगों को गीता के उपदेश भी देते हैं। और गधी से लात भी खाते रात को, देखे ना, दुलती मारती है गधी, फिर भी उनका गीत बंद नहीं होते हैं। वो गधा है, अपने स्वभाव को नहीं पढ़ पाते। तो मूर्ख व्यक्ति दूसरे के उपदेश में बहुत होशियार होते हैं परंतु राम नाम में आलसी। सिर्फ खाने पीने कमाने के लिए ना, लोग से प्रशंसा कमाने के लिए वो बहुत उपदेश देते हैं। इसको कहते हैं बक बक करती वक्ता, वो अच्छा वक्ता बन जाते हैं परंतु नहीं, उनके हृदय कभी भगवत भक्ति में द्रवीभूत नहीं होती है। इसलिए इस कपटियों को उद्धार कभी भगवान नहीं करते हैं। ये वैदिक ज्ञान की जो उपचार है, जो प्रमाण है, उसको वो मानते नहीं। जैसे मूर्ख व्यक्ति कहता मैं किसी को नहीं सुना, किसको नहीं माना, इसलिए हार गए सब। ऐसे बहुत सारी कथाएं है ना आने की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ना कि हाउ टू टीच। दो थे ना, लालू और कालू, है ना, राजा थे, राजा के बेटे थे दोनों। तो उनके बाप ने बहुत प्रयास किया कि दोनों बच्चों को थोड़ा एजुकेटेड कर दे, नहीं तो मेरा बड़ा ही बेइज्जती होगा। तो लास्ट में उन्होंने क्या घोषणा करवाए पूरा राज्य में कि जो मेरी दोनों बच्चों को पढ़ा दे कुछ, मैं उनको मुंह मांगी इनाम दूंगा, और विशेष कुछ गिफ्ट का भी घोषणा की। तो बहुत सारे टीचर आ गए, सबका दांत उखड़ गया, लेकिन कोई भी उनको एक ज्ञान भी नहीं सिखा पाया। ठीक है, एक टीचर आया, लेकिन उल्टा वो पिता के पास बदनाम करने लगे। देखो पिताजी, आप तो कहे कि ये सज्जन है, तो रात में ये तो सिगरेट पीता है। क्या करते थे, खुद माचिस और सिगरेट पी करके वहां टीचर की तकिया के नीचे रख देते थे। तो हैरान हो गए, भाई दाम छूट गया, कितने टीचर चल गए, घुटना उठा के सब चल गए।
आखिर में एक बहुत बुद्धिमान टीचर आया, कहता चलो। तो उनके घर में रहा, कहता मुझे महाराज 1 महीना समय दीजिए, मैं कुछ ना कुछ आपके बच्चों को सिखा दूंगा, गणित की ज्ञान तो कुछ दे दूंगा। कहता ठीक है। तो एक बार वो टीचर ने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप किया। तो बच्चे देखे बहुत अच्छा है, हाँ टीचर, लेकिन वो अपना हिसाब में रहते थे कि टीचर हमारे साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, कोई फंसा ना दे। तो एक बार टीचर ने कहा कि चलो बच्चे, गांव के पास एक मेला लग रहा है, चलते हैं ना मेला देखने के लिए। कहता हाँ हाँ चलेंगे गुरुजी। कहते पैसा मैं दूंगा। कहता हमारे पैसा की थोड़ी कमी है, बाप के पास बहुत पैसा है, बताओ हम जितने चाहे लेके आ जाएंगे। कहता कोई बात नहीं है, भरो, लेकिन हमको चल के जाना। कहता नहीं चल के क्यों जाना। कहता चल के जाने से ना शरीर फुर्तीला रहता है और मेला में सब कुछ देख सकते हैं। अगर गाड़ी लेके जाओगे वहाँ पार्किंग कहाँ करोगे, ना भीड़ भाड़ में नहीं जा पाओगे। चलो चलो ठीक है गुरुजी, इतना मेहनत कराना चाह रहे। तो ये दोनों भाई मिलकर के हिसाब लगा रहे थे, गुरुजी क्यों चला रहे हैं हमको, कुछ ना कुछ है पीछे। चलो रास्ता में देखे कि एक खुला मैदान था और वहाँ पर सब गाय बकरी पक्षी सब उस मैदान में थे। गाय चल रहे थे ना, बकरी चल रही थी। तो गुरुजी ने कहे लालू, हाँ गुरुजी, कालो, हाँ गुरुजी बोलिए, देख रहे हैं आपका? हाँ हाँ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कहता भैंस देख रहा हूँ, बकरा देख रहा हूँ। कहता अरे वो नहीं है, ठीक से देखो। कहता हम ठीक देख रहे हैं। कहता कोई बात नहीं है। इनका पैर दिख रहा है? कहता हाँ पैर दिख रहा है। कितना पैर है बता दो भैंस का? कहता अच्छा गुरुजी, आप हमको गणित पढ़ाना चाह रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वो टीचर हैरान हो गए। वो सोच रहे थे इस प्रकार उनको कुछ गणित सिखा दो, 1 2 3 4 है ना। वो कहता अच्छा हम पहले जानते हैं, आपका प्लान को हम समझते हैं, क्योंकि वो निश्चित कर लिए हैं कि हमको सीखना नहीं है। तो इसी प्रकार मूर्ख कौन होता है? मतेर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथ्यो विप्रद्येत गृहव्रतानम् अदंत गोभी पिसतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चरवणानम। जिसकी मति कृष्ण में नहीं है, भक्ति में नहीं है, कि वो सोचते हैं भक्ति करने से सब कुछ मेरा लूट जाएगा, सब साधु संत आएंगे, खाएंगे पिएंगे, सब लूट लेंगे, इसलिए मुझे भक्ति नहीं करना है। घर में विग्रह रखेंगे, पत्नी ने बुलाएगा थोड़ा कीर्तन कर दो, सब चल जाएगा। इसलिए कुछ नहीं, मन में है तो ठाकुर जी है सब जगह। दुनिया में कहाँ नहीं है ठाकुर जी? सब जगह है। और फिर कभी कभी कहते हैं क्या, गोबर गड़ा क्या है, कहते हैं मन यदि चंगा तो कटौती में गंगा। वो कहते हैं मन चंगा, ये भक्ति करने क्या, हरे कृष्ण माला जप करने सब मिल जाएगा। मन को ऐसे चंगा बना के रखो, गंगा आ जाएगी अपने आप वह करके। बामन देव भेज देंगे गंगा उनके लिए, और गंगा सागर जाना नहीं पड़ेगा ना मकर संक्रांति को, ना हरिद्वार जाना पड़ेगा। कहता गंगा भी मेरे मन में है। और दिन रात पूरा गंदा काम करते हैं, क्योंकि भक्ति में नहीं है उनका मन। बहुत तर्क वितर्क करके वो आपको हरा देंगे। वो कहेंगे सुने नहीं हम उनकी बात, इसलिए हार गए वो। हारे को सहारे कौन, क्या बोलते हैं, हारे को सहारे हाँ, हारे को सहारे कृष्ण मुरारे, कुछ कहते कृष्ण मुरारे, हारे को सहारे कृष्ण मुरारे। तो भगवान उसको सहारा होते हैं, है ना, जो संसार से हार जाता है। संसार को कोई नहीं जीत पाया अभी तक,
जीतने वाले हैं जो समर्पण रखते हैं ना। ध्रुव महाराज काल को जीत लिए, किस लिए? क्योंकि वो भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पित है। तो मूर्ख व्यक्ति न मंग दुष्कृति न मूढ़ा, मूढ़ा गधा है। गधा को आप कितने भी समझाओ वो अपना बोझा ढोना नहीं छोड़ पाएगा। और गधा को यदि एक बार भी स्मरण आ जाए कि मैं बिना कपड़ा से धोबी का इतना कपड़ा ढो रहा हूँ, कोई धोबी एक भी कपड़ा उसको पहनने के लिए नहीं दिया, देता है गधा को? महाराज श्री कहते हैं उनको अंडरवियर भी नहीं मिलता है, फिर भी गधा सोचता है कि मैं कितना एक्टिव हूँ, दिन रात मेरी समान इतनी लेबर करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे गधे लोग भी कभी कहते देखो मैं कितना मेहनत करी कमाए हूँ, हाँ बच्चों को, पत्नी को, सबको पालन कर रहा हूँ, उसको देखो इतने फीस दिया, स्कूल में पढ़ा रहा हूँ उसको। ये गधे को कभी अक्ल भी नहीं होता है कि हमको खाने के लिए कितने मिलता है और हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। गधे केवल चाहते हैं परिश्रम करें दिन रात। तो इसलिए ये प्रामाणिक वैदिक ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाते हैं। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं अपितु प्रामाणिक व्यक्तियों व आधिकारिक द्वारा बताए गए ग्रंथ की प्रामाणिक कथन द्वारा होती है। वो सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनको निर्वेद आ गया है। आप जानते हैं ना, निर्वेद, जो वेद को नहीं मानते उसको कहते निर्वेद। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थं भूतः गुणै हरि। वो कहते हैं आत्मा राम मुनया निर्गंथा। निर्गंथा का मतलब यही कह रहे हैं कि ये प्रामाणिक ग्रंथ को कि कथन को नहीं मानते हैं। इनसे सुनने से उनकी अकल आएगा, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। सुनाना चाहते हैं क्या? जो कौवा बहुत जोर आवाज करता क्या, हाँ, और खाता क्या है? कचरा। बेकार की बात, राजनीति की बात, उसकी बात सब वो कहता है। और हंस जो है सचमुच न तत्र हंसा निरमंती सुखया, जो भगवत धाम जाने की इच्छुक है, ऐसे हंस कभी इस कौवा के संगति नहीं करते हैं। क्योंकि संगति का मतलब है सुनना, उनकी बातें को सुन, एकटक होकर के सुनते हैं। कभी कभी खैनी भी खाते हैं, हाँ थोड़ा सा सुना महाराज जी सुनाए। ताश खेलते रहते हैं, ऐसे पत्ता फेंकते हैं। चाय ले आओ रे भाई, बहुत समय से बैठे हैं, चाय भी पीते हैं और फिर ही ताश भी खेलते हैं, बाएं हाथ में बीड़ी भी फूकते हैं, एक को हाथ भी पकड़ देते भाई तुम भी। तो इनके लिए वो कहते कहाँ है पंडित जी, घर गृहस्थी में फंसे, टाइम कहाँ है, मंदिर जाने की फुर्सत कहाँ है, दो बातें ही सुना के जाइए, है ना, यही सुना दीजिए हमको। और सुनेंगे नहीं, हाँ हाँ पंडित जी ठीक है, बात सही, बात आप बोलते हैं सही बात है, लेकिन काम अपना ही करेंगे। और कहते भी सुन लो सबको, करे अपने मन। तो मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक ग्रंथ के प्रामाणिक कथन द्वारा कथनों को नहीं समझ सकता। उसे उस वास्तविक विद्वान के पास जाना होता है जिससे शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया जाए। भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त करना है परंपरा के द्वारा। भगवान कृष्ण जोर देते हुए कहे हैं कि भगवत गीता जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई है वो सूर्यदेव को बताई गई थी, और यही ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा सूर्यदेव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ, और मनु से राजा इक्ष्वाकु को, जो भगवान रामचंद्र की पूर्वज थे। इस प्रकार यह ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही, किंतु सकाल नेह महता जोग नष्टा परंतप। काल
में यह प्रामाणिक परंपरा टूट गई, अतएव ज्ञान की सही अर्थ की पुनः स्थापना के लिए भगवान वही ज्ञान अर्जुन को पुनः प्रदान किया। क्योंकि काल के द्वारा ज्ञान नष्ट नहीं होता है, बल्कि काल के ऐसे समय आ जाता है कोई प्रामाणिक अधिकारी नहीं है इस ज्ञान को धारण करने के लिए। जैसे सत्यव्रत मुनि को उन्होंने ला करके दिए ज्ञान, भगवान मत्स्य अवतार, कोई नहीं था उस समय, क्योंकि वो काल के द्वारा नष्ट होने वाला था और प्रलय भी आ गया है कि नहीं। तो ये समय है, इस प्रकार जब भी कोई शुद्ध वैष्णव आचार्य नहीं मिलते हैं ये ज्ञान को प्रचार करने के लिए, तो इसे काल सपोर्ट लेता है। इसे प्रभुपाद कहते 10,000 साल तक ये जो साहित्य रचना क्यों रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इस प्रकार डिविएशन आएगा। अभी प्रभुपाद के नाम पर हम जो कपटता कर रहे हैं, सही ज्ञान को न सुन करके वहाँ उनके द्वारा बताई गई विधि को पालन न करके हम लोग कभी कभी मनमना भी करते हैं, है ना। नाम लेते हैं प्रभुपाद की, परंतु करते अपनी मन की। इसलिए प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में, प्रभु गीता के इंट्रोडक्शन में लिखे कि लोग कभी कभी व्याख्या भी करते हैं कि भगवान भी ये इस प्रकार कहा है। क्या कहा है, कहते हैं मनमना भव मद भक्त। लेकिन कहते मनमना का मतलब क्या है, मन जो चाहता है वैसे करो। मन मना मतलब मन को मनाने वाले हो जाओ। तो इसलिए वो तो कहते हैं सुनो सबकी करो अपनी मन की। तो ध्यान से पढ़ना है, इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद लिखे लास्ट 3-4 पेज के पहले। तो इसी प्रकार ये ज्ञान के आश्रय लेकर की वो वितंडा कुतर्क करते हैं, उसकी गलत अर्थ। तो इसी प्रकार ये परंपरा टूटती है। इसलिए कहते सकालन्य महता जोग नष्ट। एक सरल विश्वास है, जैसे अर्जुन को भगवान माध्यम बनाए, सरल विश्वास जथिष्यसि तथा कुरु। भगवान बोल दिए, कहते नहीं करिष्ये वचनं तव, सरल भाव से स्वीकार कर ली। तो इसी प्रकार प्रभुपाद ने स्वीकार किए भक्ति सिद्धांत से। उनके तो बहुत शिष्य थे, बहुत एजुकेटेड थे, कितने समय से संन्यास रखे हुए आश्रम में रहे, परंतु प्रभुपाद के सामान्य गृहस्थ क्यों चुने गए? दैट इज द फेवर ऑफ कृष्णा, स्पेशल फेवर। जैसे कृष्णा एक गृहस्थ को उपदेश दे रहे, अर्जुन क्षत्रिय को दे रहे, कोई ब्राह्मण नहीं था अर्जुन, है कि नहीं। ना कोई बहुत अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, ना संन्यास था, परंतु ये कृष्ण की विशेष कृपा होती है। प्रभुपाद के ऊपर विशेष कृपा हुई गुरु जी की। क्यों? सरल हृदय से इसको विश्वास कर लिया और उसको फॉलो किया, और यही था सफलता प्रभुपाद की। तो इसलिए जब तक ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति व ऐसे शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति नहीं मिलता है तो बखान सकता है ज्ञान। हमारा जैसे मूर्ख लोग ऐसे माइक्रोफोन में बोल सकते हैं, लेकिन हृदय में वो रिवील्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम सही भाव से इसको ग्रहण नहीं करते हैं। जथे इच्छसी तथा गुरु को हम कहते हमारे जी इच्छा जैसे हम करेंगे, लेकिन कभी सरेंडर नहीं करते, सर को अंडर नहीं करते हैं। करिष्ये वचनं तव, गुरु जी आज से हो गया, उद्धार कर दीजिए। विभीषण को क्यों भगवान रामचंद्र फेवर किए? था ही असुर, शत्रु के भाई था। गुण क्या था? सकृतेव प्रपन्ना तवस्मीति जाचते अभयम तस्मै सदा एतत् मम प्रता ददामि, मैं देता हूं अभयम सर्वदा, हमेशा के लिए। ये मेरी प्रतिज्ञा है, पण है। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि इति मम प्रता, ये मेरी व्रत है। कृष्ण इसी प्रकार कृपा करते हैं,
करुणा सिंधु होने पर भी वो सिंधु किसके पास उमड़ता है? सिंधु नदी के पास नहीं जाता है, नदी मिलता है समुद्र में, है कि नहीं? लेकिन समुद्र कब बढ़ता है? जिसको हम कहते हैं सुनामी आ गया, है ना? सुनामी आने पर समुद्र का जल प्लावित होता है। तो इसी प्रकार जब भगवान की करुणा रूपी सुनामी बढ़ जाता है ना, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, भक्त बन करके आचरण करके सिखाते हैं। तो जिस प्रकार गीता में दिया गया है उपदेश है, इसको एज स्वीकार करना चाहिए, एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद रखे जथ इच्छसी, फिर कहें जैसी आहे तैसी, मराठी में बोलते हैं, है ना? जैसी आहे तैसी, हाँ तैसे, जैसे था ऐसे, अर्थात ठीक सही मूड से, सही श्रृंखला से, सही परंपरा से प्रभुपाद ने इसको समझे। और इसके प्रूफ क्या है? फलेना परिचयात्। प्रभुपाद की गीता अभी पूरी विश्व में एक विप्लव पैदा किया। इससे गीता को पढ़कर के सिद्ध है कोई कृष्ण भक्ति में युक्त हो जाते। और ये प्रभुपाद की अदभ्य करुणा है, अनलिमिटेड, महापतित पावन। इसे कौन दो जगह माधव महाप्रभु उद्धार किए थे, एक सैंपल दिए, लेकिन वही महाप्रभु इतने शक्ति दिए प्रभुपाद को, पूरा पाश्चात्य जगत में हजार हजार जगह माधई को उद्धार कर दिए नाम और अपने ज्ञान के द्वारा। ये भगवत नाम और भगवत ज्ञान उसको कैरी किए, सही हृदय से कैरी किए। इसलिए प्रभुपाद बहुत स्ट्रेस देते हैं, ये परंपरा को छोड़कर जो भक्ति करते हैं वो उत्पात एवं कल्पते, उत्पात करते हैं, ऊपर नीचे उतरते हैं बंदर जैसे। अभी आज इस कान में काले, उधर में करते से, जैसे बेस्या का कोई एक पति नहीं होती है। तो इसी प्रकार एक प्रामाणिक परंपरा को, एक प्रामाणिक साधु, प्रामाणिक आचार्य को छोड़ करके जो दूसरी जगह मुंह घुसाता है, कुछ भक्त तो ऐसे हुए, क्या उनको बोला जाए, प्रचारक होते हुए भी उन्होंने प्रभुपाद की मूर्ति को दूसरे को दे दे, कहता हम मानते नहीं है प्रभुपाद। इतने साल पूजा किए, प्रचार किए, लोगों को सिखाए, छोड़ दिए। ये रोहतक की घटना है। हाँ? कैसे है? इसको कहते हैं ये भाग्यशाली नहीं है, उनके भाग्य फूटा हुआ है। क्योंकि एक सही परंपरा व प्रामाणिक गुरु को प्राप्त करना कई जन्म की सुकृति से होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन? भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति ले। ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते, कोई साधु गुरु पाइते पाए। और ऐसे प्रामाणिक साधु को प्राप्त करके जो छोड़ देता है, कितने भाग्यहीन है। तो अर्जुन को उन्होंने पुनः ये ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि शुद्ध भगवत भक्त होने के कारण वो इसे समझने का योग्य पात्र था। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस रूप में समझा, उसी प्रकार हम लोग को अर्जुन की पदांक का अनुसरण करना चाहिए। किस रूप में अर्जुन ने स्वीकार किया भगवान को? कौन बता सकता है? गुरु। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलभ्यासम स्वयं चैव ब्रवीष्यि मे। अर्जुन ने इसी प्रकार भगवान को स्वीकार किया। परम ब्रह्म, ये दो श्लोक में अर्जुन ने जो कुछ उनके एक्सपीरियंस हुआ, विज्ञान प्राप्त हुआ, उसको वो व्यक्त कर रहे हैं। फिर भी प्रैक्टिकल देखना चाहेंगे अगले अध्याय में। कहते नहीं आप दिखाओ, मैं तो स्वीकार कर लिया। इसको हम कहते हैं ओरल, है ना, ओरल एजुकेशन, है ना। परंतु एक होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल हम सबके लिए है। भगवान को भी प्रूफ दिखाना पड़ा।
मैं कैसा अहं सर्वस्व प्रभव 10वां अध्याय में बताया ना, ऊपरी दिखाए। अर्जुन जो स्वीकार किया था आप सबके आश्रय हैं, वो देखा है भगवान अपने मुख में विश्व रूप में देखा है। तो गीता समझने का यही भाव होना चाहिए, अन्यथा नहीं। हम कितनी साल भी पढ़ सकते हैं गीता, कितनी जन्म बीत सकता है, परंतु एक शब्द हमको समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद कहते हैं जैसे बटल का अंदर शहद है, उसको ढक्कन खोले बिना इसको हम बाहर से कितनी चाटते रहे, उस मधु का स्वाद नहीं मिलेगा। मिलता है? हाँ, नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार एक प्रामाणिक व्यक्ति को जब भी हम गुरु के रूप में प्राप्त नहीं करते, जो खोलने वाला कौन है, कौन हमको चखाएगा? जो हमको अज्ञान से प्रकाश के ओर ले चले। लेकिन कभी कभी हम गुरु के ऊपर गुरुगिरी भी करते हैं, है ना? गुरु को सलाह देते हैं, ये दुर्योधन जैसे, है ना? गए ना वो सलाह देने के लिए, क्या बोले? आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा जैसे आचार्य गुरु के पास जाकर के राजा जैसे बोलना, राजा हुक्म देते हैं, शिष्य न बन करके राजा बन गया। तो प्राय तो ऐसे होता है, शिष्य सावधानी से नहीं समझ पा रहे हैं कि गुरु की मनोभीष्ट क्या है, बल्कि गुरु को सजेशन देते, कहता है सोसाइटी में होता है, हम सजेशन देंगे। गुरु से सलाह मांगना चाहिए, क्योंकि गुरु है वो बहुत भारी वस्तु है, हमको समझना चाहिए हम हल्का है। पर हम समझते हैं हम बहुत समय मोमेंट में रह गए, हमारे भी कुछ एक्सपीरियंस है, गुरु को हम कुछ एक्सपीरियंस थे, उनकी सुपरमेसी को हम नहीं समझ पाते। ये कहते परंपरा का डिविएशन है। कभी कभी इंद्र भी ऐसे सोचता है ना, मैं शासन करता हूं भाई, हमारे भी कुछ एक्सपीरियंस है। फिर उनको भी भगवान लेसन देते हैं। ब्रह्मा जी भी 4 साल में वेद पढ़ के उनकी बुद्धि इतना पागल हो जाता, पक्की जाता है कि वो भी पहचान नहीं कर पाया कि ये ग्वाल बाल है कि ना भगवान है। उनकी भी भ्रम हो गया, वो निर्वेद हो गए थे मानो। उनको भी भगवान लेसन दी। फिर हमारे विषय में क्या कहा जाए, कि मूर्खता हमारे पास भी है। सब साधारण समझना, उनको कुछ सलाह देना, तो हम लोग इसलिए अपने स्थिति में नहीं रह पाते हैं। मिथ्या अभिमान में जब ग्रस्त होते हैं तो सही जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, वो कभी मैनिफेस्ट नहीं होता है। ये चैलेंज है कि शिष्य कितनी सरल होकर कि उस भाव को ग्रहण करता है, उस शिक्षा को ग्रहण करता है। करिष्ये वचनं तव, यही चित्ते ते करिया ऐक्य, ये भाव को एकमात्र ही हृदय में रखना चाहिए। आरा ना करिया मने आशा। और प्रभुपाद बार बार अपने लेक्चर में कहते हैं कि दैट इज द की ऑफ सक्सेस, वही सफलता की कुंजी है। इसको ऐसे ही स्वीकार किया जाना चाहिए, गुरुमुख पदों पर। हालांकि समय लग सकता है। प्रभुपाद 22 साल तक प्रतीक्षा, 1922 में मिले थे, 11 साल प्रतीक्षा किया दीक्षा लेने के लिए। उसके बाद कब गए गुरु की आज्ञा को सफल करने के लिए? लगभग कब? 33 में दीक्षा हुआ, ठीक, और गए 65। कितना हुआ? 32 साल के बाद। इतनी लंबी सफर, 32 प्लस 11, 43 साल उनको लगा उस गुरु के वचन को पूरी तरह सफल करने के लिए।
समय हो सकता है, परंतु सफलता है निश्चय। इसलिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, जो भगवत गीता के भाव को समझने के लिए अर्जुन की पद चिन्ह का अनुसरण नहीं करते हैं, इसके बदले वे अपनी खुद की व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं जो उन्हीं के समान मूर्खतापूर्ण होती हैं और वास्तविक समझ प्राप्त करने की मार्ग में रोड़े की काम करती हैं, यथार्थज्ञ या शूद्रों को गुमराह करने वाले हैं। यह कहा गया है कि वैदिक कथन को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। वैदिक ज्ञान तभी कोई समझ सकता है जो ब्राह्मण है, और कलियुग में सब क्या है, शूद्र है। तो इसलिए वैदिक ज्ञान को सुनने के लिए उनका कोई रुचि नहीं है ना। परंतु न्यूज सुनते हैं, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश, सबरे से शाम तक टीवी से की मुख है ना, अपने मुख खोलते ही, आंख खोलते ही पहला टीवी के मुख दर्शन करते हैं। क्या कहते हैं, पहले दिन की शुभारंभ टेलीविजन मुख दर्शनम कराग्रे वसति लक्ष्मी, कोई एक श्लोक बनाए के भेजा था दूरदर्शनम। हाँ, प्रातः ब्रह्म मुहूर्ते दूरदर्शनम, दूरदर्शनम, हाँ टीवी दूरदर्शनम। तो दशा क्या होगा, दूरदर्शन देख करके पहला पास वाला दर्शन तो नहीं करते हैं ना, अंदर परमात्मा है वो दर्शन नहीं है, दूरदर्शन करेंगे, दूरदर्शन। इसलिए कोरोना वायरस की वजह से भक्त लोग ठीक है लॉकडाउन में रोके, भाई कम हो गया तभी आओ। गुरु महाराज जो कोई पूछ रहा है चंडीगढ़ में, माता जी गुरु महाराज ऐसे आने का और इच्छा नहीं होता है मंदिर, क्योंकि हम तो ऑनलाइन देख लेते हैं, दूर से दर्शन करने। तो मंदिर क्यों बना गया था। तो इसी प्रकार हमारी भक्ति भी जब हम एक्टिव नहीं होते हैं तो निद्रा आलस्य के रूप में हमारे हृदय को वो कैप्चर कर लेता है। इसलिए तत्पर होना चाहिए वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। तो अपने इंटरप्रिटेशन देना भी ये भी बड़ा मूर्खता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कम से कम यदि कुछ नहीं आता है, मैं जैसे कहा हूं ऐसे ही रिपीट कर, तोता की तरह, जस्ट ए पोस्टमैन। कोई इसको बदलावट मत करो। यदि समझ में नहीं आ रहा है, उसको प्रस्तुत करना नहीं आता है उस व्याख्या को, तो इसको परिवर्तन मत करो। जस्ट रिपीट लाइक पैरट। तो लोगों को इस प्रकार गुमराह कर रहे हैं, अपना ग्रुप बना करके फिर इस्कन से खाए पिए पाले पोसे फिर छोड़ करके चल जाते हैं, क्योंकि अपना दुकान नहीं चला। अपनी दुकान खोल दिया अभी क्योंकि कस्टमर आ गए, फिर धीरे धीरे कस्टमर छोड़ते, क्योंकि सही उनको दिशा नहीं दिखाए। प्रभुपाद का नाम तो लिए लेकिन काम कुछ उल्टा किए। प्रभुपाद के क्रेडिट के लिए नहीं, हम तो अपने क्रेडिट के लिए ही किए। तो इसी प्रकार ये वैदिक ज्ञान की जो स्रोत चैनल है जो आ रहा है वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ये जैसे ठंड में जो फ्लो होता है तो वो कभी कभी पानी बर्फ हो जाता है ना, तो बर्फ होने से रुक के, पानी तो है ही लेकिन बर्फ बन गया। तो इसी प्रकार ज्ञान को हम बर्फ बना देते हैं कपटता रूपी, है ना। अपने जब खोद का इंटेंशन रहेगा तो वो फिर ज्ञान पानी ना होकर के क्या बनता है, बर्फ बन जाता है। तो इसलिए पहले ब्राह्मण बनना चाहिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके बाद ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करना चाहिए। अथ का मतलब इसके बाद, नेक्स्ट। फर्स्ट वन शुड अचीव द क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण, देन ही कैन इंक्वायर अबाउट ब्रह्मा, द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। अतः ब्रह्म जिज्ञासा।
तो ब्राह्मण की गुण के बिना कोई ब्रह्म की विषय में जिज्ञासा करना नहीं चाहिए, बा उनको समझ नहीं आएगा। जैसे बंदर को सालग्राम आएगा, समझ आएगा। क्या है सालग्राम? एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इंस्ट्रक्शन है, उपदेश अमृत। तो ये ब्राह्मण क्या करता था कि एक तो कहते हैं वो जो भोग लगता था ना, वो दरवाजा बंद करके केला खा जाता था शिव जी की पूजा करता था जो छोड़ता था। तो एक बार वो मालिक ने सोचा, अरे अभी तो पुजारी तो घर नहीं आए हैं, अभी दरवाजा क्यों बंद है अंदर से? तो खटखटाया। तो पुजारी ने सोचा कि कोई शायद बता दिया होगा कि मैं केला खा रहा हूँ, और केला को छिलका को वहाँ गिरा दिया। और दरवाजा जब खोल दिया, देखा अरे मालिक है। और तुरंत बोल दिया, नहीं नहीं मैं नहीं केला खाया, मैं नहीं केला खाया तो चोर अपने आप पकड़ा गया, है ना। तो और एक दृष्टांत भी दे रहे हैं प्रभुपाद कि एक ब्राह्मण था, वो पूजा करता था, लेकिन वो इसको पान खाने का आदत था। तो कुछ लोग पान और सुपारी भी देते हैं ना, चावल सुपारी। तो उनको ऐसे ही लोभ आ गया कि अभी घर जाओ लेट हो जाएगा, तो यहीं कुछ पान का व्यवस्था कर लेता हूँ। तो कभी कभी घर जाने पर इनको, क्योंकि पान जब खाता था उनकी पत्नी भी मांग लेता था, मुझे भी, तो बच्चे भी मांग लेते हैं। कहते अकेला मैं ही खाई के जाऊंगा, इतना मेहनत कौन करेगा उनके लिए। और वो मसाला तो लेके आ गया था, लेकिन सुपारी काटने वाला खिल नहीं था। तो कहते चलो कोई बात नहीं है। तो चूना फुना सब लगा दिया, और सुपारी को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, जो 1.5 ग्राम था उसको पत्थर से ही उस सुपारी को तोड़ा। तो 1.5 ग्राम में सुपारी, है ना। क्या हो टाइटल क्या है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देते, वो 1.5 ग्राम का उपयोग किसके लिए करता है? सुपारी तोड़ने के लिए। तो 1.5 ग्राम का महत्व को क्या समझेगा? हाँ, एक भक्त हमारे वृंदावन में था, उसका नाम बोलना नहीं चाहता हूँ। तो बहुत पुराने भक्त था, प्रभुपाद शिष्य। तो किचन इंचार्ज था हमारे समय में। तो कदम कानन प्रभु थे उस समय, प्रेसिडेंट। तो वो श्याम सुंदर की पूजा कर रहा था, तो चूहा आकर के चरणामृत पी लेता था, मुंह मार लगा देता था। उसको बड़ा गुस्सा आता था। तो बहुत कोशिश किया कि चूहा को पकड़े, लेकिन पकड़ में नहीं आए। छोटे छोटे थे चूहा, और बहुत होशियार भी, क्योंकि चरणामृत पी करके उनका बुद्धि भी बहुत तेज हो गया था, वो उसके हाथ में नहीं आता था। एक दिन वो ध्यान रखा है कि चूहा कब आएगा, अब आज उसको खत्म करूंगा। तो एक पुजारी, 2 पुजारी ड्रेसिंग करते थे श्याम सुंदर की, और एक पुजारी नीचे वाला छोटा टीटी को अभिषेक और 1.5 ग्राम का अभिषेक करता था। तो जब अभिषेक कर रहा था तो ऐसे डाल रहा था दूध शंख से, तो वो चूहा आ गया, और उसके मन में तो गुस्सा चढ़ा हुआ था। उस 1.5 ग्राम को उठाया और मारा उस चूहा को। चूहा तो मरा नहीं, लेकिन 1.5 ग्राम टूट गया। सत्य घटना है। फिर कदम करना महाराज उसको कहते हैं कि यू कैन नॉट स्टे हियर, यू आर नॉट ब्राह्मण, यू आर लेस देन शूद्र। बहुत चेष्टाइज किए इसको। फिर हाथ पैर पड़ा उसको, फिर किचन में कहा कि तुम प्लेट धो अब। फिर इसको किचन इंचार्ज भी बना के बताया बाद में, परंतु रह नहीं पाए वो। अपराध होने पर भी यदि उसको हम प्रायश्चित नहीं करते ठीक तरह से, तो हम भक्ति को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जो वैदिक ज्ञान है, इसको यथारूप इसको सीखना चाहिए, समर्पित होकर के विधि से, और फिर इसको पालन करना चाहिए, ना कि हम कुछ समझें और लोगों को गुमराह करें। तो ब्राह्मण जो नहीं है सचमुच,
ये ज्ञान को सही तरह से नहीं समझ पाते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। ब्राह्मण की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको क्या करना है, क्या बोलना चाहिए, वो सब कुछ उनको समझ आता है, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोले कि सोसाइटी पूरा शूद्र हो गया है, लेकिन मेरे आंदोलन है ऐसे शूद्रों को ब्राह्मण बनाना। कि समाज में हाथ पैर पेट है लेकिन दिमाग नहीं है, सर नहीं है। तो ये सोसाइटी है सर निर्माण करने के लिए। सुस्त समाज तभी होता है जिसके पास एक अच्छी ब्रेन होता है, लेकिन ब्रेन नहीं। समय हो गया, मैं एक से पढ़ लेता हूँ। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है वो वैदिक ज्ञान की समझने के लिए वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण वो है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और अपने घर भगवत धाम वापस जाने की इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तद अनुकूल कर्म करने के मार्गदर्शन का कार्य करती है। लेकिन भौतिकवादी लोग इसे नहीं समझ पाते। वो ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं। भौतिकवादी लोग जहाँ सुख है ही नहीं है, वो मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या आंतरिक ज्ञान द्वारा अन्य लोग तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हें यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहाँ दुख ही दुख है, सुख होने के लिए भौतिक असमंजस की कोई भी मात्रा पथभ्रष्ट व्यक्ति के लिए पथभ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती है। ऐसे स्थान में जहां दुख ही दुख, सुख होने के लिए भौतिक समंजन की कोई भी मात्रा पथभ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि अंततगत्वा इस ब्रह्मांड को कुछ काल के बाद अपने समस्त वस्तुओं से विनष्ट होता है। जो भौतिकवादी सुख की सारे योजनाएं जैसे कि तैसे धरी रह जाएंगी। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापस जाने की योजना बनाता है। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक अस्तित्व की सभी ताप, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वो वास्तव में इसलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं घेरती, अपितु वह दयालु होने के कारण उन भौतिकवादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं। और इस प्रकार से वह कभी कभी ऐसे लोग को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके पास आता है। सारे प्रामाणिक आचार्य भगवत धाम वापस जाने की हकीकत का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख खोजने की कोई योजना न बनाए जहां सुख की कोरी कल्पना है व सपना है। तो ये आचार्यों के स्टेटमेंट है और प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं जो हमेशा ही हमारी कान में कलिंग बेल लगाते हैं, अलार्म, साइरन। ये क्या है? दुखालयम आश्वासतम। इसलिए यदि सही समाधान चाहते हैं व जीवन की सिद्धि चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम आश्वासतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमांगता। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। लेकिन इतनी जानकारी होने पर भी व्यक्ति फिर भी भौतिक संसार में अपने घर मकान बना करके सुंदर ठाकुर जी को छोड़ देता है। हाँ ठीक है, घर बनाए, लेकिन ठाकुर जी को सजाओ, प्रचार करो, अपना भी कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा। सभी चीजों की सदुपयोग हो सकता है प्रचार के लिए, परंतु जहां हम प्रचार को छोड़ देते हैं, हम अपना आचार को छोड़ देते हैं, अपने विचार को छोड़ देते हैं, अपने व्यवहार को छोड़ देते हैं, तो फिर उस समय पतन की रास्ता खुल जाता है। अवश्य पतन। लोग सुख भोग करने के लिए, दुख निवृत्ति के लिए आंतरिक जाना, नहीं हम लोग स्वर्ग में रहेंगे, नहीं हम चंद्र लोग चल जाएंगे। परंतु भगवान गीता में सलाह दिए हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोकान पुनरावर्तिना अर्जुना।
एक ना एक दिन ब्रह्मलोक तक भी विनिष्ट होता है। परंतु ये सलाह दी, मामुपेत्य तो कुंते पुनर्जन्म न विद्यते, श्री मुझे प्राप्त करने पर फिर लौटना नहीं पड़ेगा। इसलिए बैक टू गॉड हेड, होम बैक टू गॉड हेड, ये हमारी असली घर है। और प्रभुपाद जैसे आचार्यों ने, प्रभुवती आचार्य ने हमको यही सलाह दी है। एकमात्र हम सारी समस्या के समाधान कर सकते हैं वो घर में पहुंच करके, तुरंत उस टिकट को बुक करना चाहिए, नहीं तो समय की बर्बादी है, अर्थ की अपचय है, कोई जीवन की मूल्यवत नहीं रहेगी। इसलिए ये ग्रंथ की सहारा लेना चाहिए, सत्कथा के श्रवण नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, ताकि ये चेतना हमारा जागृत रहे। और जो सो गए तो खो गए, और जो जगे वो पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। फिर प्रश्न है, भूख लग रहा है प्रसाद के लिए। इतना ज्ञान चल गया तो भूख लगेगा ना। पूरी जब भोगों में लग जाता है, जब भोगों में लग जाता है तो उसको पता नहीं हो जाता। भोगों में लगता है तो नीचे गिर जाता है ना। इसीलिए हम इन चीजों से बचना। तो भोग लगाओ पहले, प्रसाद खाओ। बिना अर्घ्य दे खाते हैं तो पाप है, इसलिए गिर जाता है ना, इसलिए भोग लगाना चाहिए। हाँ उनके पहले। तो जी हमारा उत्साह क्यों बार बार ठंडा पड़ जाता है, मतलब वापस आग लगाते हैं, वापस बुझ जाता है, वापस आग लगाते हैं, दिनों में, सालों में, महीनों में ये अंतराल। और कभी कभी लगता है कि धीरे धीरे पीछे होते होते लगता है कि अब तो हम एडवांस हो गए, मतलब जितना पीछे जाते हैं उतना एडवांसमेंट का फीलिंग उल्टा होता है। क्योंकि हवा जोर नहीं चलता है और लकड़ी भी कच्चा है, इसलिए जलता है कमजोर, धुआं निकलेगा। समझे? उपाय बताइए। उपाय यही है, हवा को तेज करो और सूखा लकड़ी लाओ, साधना को तेज करो, संग में रहो, सत्संग में रहो। जो आप शालिग्राम की बात बता रहे थे ना, फिर उन्होंने लेके उसको जरा तो वो जानते थे, जो पहले बताइए शालिग्राम की बात बताया था आपने, तो वो जानते थे ये शालिग्राम है। पहला कौन? जो ब्राह्मण पूजा करता था, जिसके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, वो नहीं, इससे पहले बताया जो सुपारी वाला। तो वो जानते थे कि ये शालिग्राम है। और पुजारी है उसको जानकार नहीं है, आप जानकार देंगे उनको, पूजा करते थे। बंदर को जानकार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा वल्लभ जी की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। प्रभु जी की